अक्सर क्लिनिक में ये एक जनरल क्वेरी होती है आप लोगों की तरफ से कि हमारे दांत में कैविटी क्यों हो गई, या अगर कैविटी हुई तो ये ऊपर की तरफ ही है या दांत में अंदर पेनिट्रेट कर गई है या हमारी नस में चली गई है। ये इस तरह के जनरल क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं। कुछ पेशेंट्स मेरे ऐसे भी हैं या यूजुअली क्लिनिक पे होते हैं जो अक्सर पूछते हैं कि हमें कैविटी तो है पर हमें दर्द नहीं हो रहा है, तो क्या इसे फिल कराने की ज़रूरत है, या अभी कुछ महीनों तक तो ये कैविटी इतनी डीप नहीं थी बट अब ये दांत के अंदर पहुंच गई है या अब ये नर्व तक टच कर गई है। कुछ पेशेंट ये भी कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा शूटिंग पेन है जबकि केवल कैविटी ही थी। और कभी कभी कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें पेशेंट्स हमें ये पूछते हैं कि हमारी कैविटी इतनी ज़्यादा डीप चली गई है कि हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पे स्वेलिंग आ गई है। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली फ्रेंड्स, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं कैविटी की। कैसे कैविटी प्रोग्रेस कर रही है दांत में, उसके हिसाब से वो दांत की लेयर बाय लेयर पेनिट्रेट करती है और उसी के हिसाब से सिम्टम्स चेंज होते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूजा अग्रवाल और आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम टॉपिक पे जिसका मैं आपको एक इंट्रो देना चाहूँगी। इसमें हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ कैविटीज़ इन टीथ। कैसे दांतों में क्या क्या स्टेजेस से गुजरते हुए वो क्या क्या सिम्टम्स देता है, ताकि इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आई वॉन्ट दैट इट्स माई मॉरल ड्यूटी नॉट ओनली टू ट्रीट यू बट टू मेक माई पीपल अवेयर। उनमें इतनी जागरूकता आए। दांत की कैविटी से ही शुरुआत होती है। अगर आप फिलिंग नहीं कराते हैं तो फिर वही रूट कैनाल, फिर वही डैमेज और आगे आगे वो कंटिन्यू हो जाता है। बट अगर मेरे लोगों को इतनी नॉलेज हो जाए कि ये स्टार्टिंग हो गई है, अब हमें भरवा लेना है, ये अब डीप जा रही है, इसमें हमें ये करा लेना है, अब ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है तो हमें ये चीज़ करानी चाहिए, हमें डेंटिस्ट को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे डेंटल इश्यूज़ आप खुद से भी कंट्रोल कर सकते हैं या टाइम रहते डेंटिस्ट के पास जाके ठीक करा सकते हैं। अगर हम सबसे पहली स्टेज के बारे में बात करें तो होती है इनिशियल स्टेज। होता क्या है, जब दांत में कैविटी बनती है या आम भाषा में इसे कीड़ा लगना कहते हैं, तो ये कोई एक दिन में नहीं हो जाता है। बैक्टीरिया को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके दांत को ख़राब करने के लिए। बट अगर आप अवेयर होते हैं तो आप इनिशियल स्टेज पे इसको कैच कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि जो इनिशियल स्टेज होती है दिस इज़ अ रिवर्सिबल स्टेज। यानी कि अगर इस स्टेज में आपने अपने दांत की कैविटी को पहचान लिया, टाइम रहते डेंटिस्ट को दिखा लिया, या आप रूटीन डेंटल चेकअप के लिए जाते हैं बाई चांस और पहले ही डॉक्टर डायग्नोज कर लें, तो ये रिवर्सिबल होती है, ये दोबारा से रीमिनरलाइज हो जाती है। होता क्या है, दांत की बाहर की लेयर मैंने कुछ वीडियो में पहले भी आपको समझाया है। ये जो वाइट लेयर होती है इसे इनेमल कहते हैं। इनिशियल स्टेज में बहुत ही हल्के फुल्के स्पॉट्स जैसे देखने को मिलते हैं। ओके, अगर ये स्पॉट्स आप पहले ही आइडेंटिफाई कर लें या रूटीन डेंटल चेकअप में आपके डेंटिस्ट आइडेंटिफाई कर ले तो इन पे कुछ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं। इन्हें हम फ्लोराइड एप्लीकेशंस कहते हैं। कुछ लोगों की दांतों की एनाटमी या उनकी संरचना इस तरह की होती है कि वो जो भी खाते हैं वो क्लीन नहीं हो पाता और इसलिए उनमें आपने देखा होगा दाढ़ों में एक प्लस का निशान होता है, वो अक्सर ब्लैक ब्लैक रहता है। वहाँ पे हम सीलेंट्स लगा सकते हैं। उन जो वो प्लस का निशान होता है, अक्सर आप दाढ़ों में इस तरह के निशान देखते हैं, इस तरह के जो होते हैं इन्हें हमारी भाषा में पिट एंड फिशर्स कह देते हैं। पिट यानी कि सेंटर पॉइंट, फिशर यानी कि उसके साइड में जो ऐसे प्लस का सा निशान होता है। तो हम क्या करते हैं, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में इन्हीं को सील कर देते हैं। इन्हें पिट एंड फिशर सीलेंट कहते हैं। इससे कैविटी प्रोग्रेस ही नहीं कर पाती, वहीं रुक जाती है। ये एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है। तो इनिशियल स्टेज में अगर आइडेंटिफाई हो जाता है तो फ्लोराइड एप्लीकेशन से या पिट एंड फिशर सीलेंट से हम इस स्टेज में कैविटी के फर्दर प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं कुछ हद तक। सेकेंड स्टेज होता है दैट कैविटेशन इन इनेमल। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि सपोज़ आप नहीं ध्यान दे रहे हैं और वो रह जाता है या डेंटल चेकअप के लिए भी नहीं जाते हैं, तो फर्दर जो कैविटी है वो इनेमल में प्रोग्रेस कर जाती है।
अक्सर जब इनेमल में प्रोग्रेस करती है तो कुछ लोगों को खाना फंसने की शिकायत हो सकती है, या जब आपके डेंटिस्ट चेकअप करते हैं तो वो बताते हैं कि भाई हमारा इंस्ट्रूमेंट इसमें जा रहा है, वो इसे कहते हैं कि अटक रहा है, देयर इज़ अ कैच, इन अवर लैंग्वेज वी से लाइक दिस कि देयर इज़ अ कैच ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन योर टूथ, इसका मतलब कैविटी अब इनेमल में हो गई है। ऐसे केस में फिर आपको इनिशियल स्टेज पे ही अगर आप फिलिंग करा लेते हैं तो ये कैविटी फर्दर डीप नहीं जाती। अक्सर जब इनेमल में कैविटी होती है तो लोगों को पेन का या सेंसिटिविटी का एहसास, बहुत नाम मात्र का पेन नहीं कह सकते हैं, यूजुअली नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेज आती है डेंटिन में प्रोग्रेशन। अब सपोज इनेमल में आपने फिलिंग नहीं कराई और फर्दर क्योंकि भाई ऐसा सच पेन नहीं था, थोड़ा बहुत खाना फंसा, आपने कुल्ला कर लिया, टूथपिक से निकाल लिया, उंगली से निकाल लिया और फर्दर डेंटिन में ये चली गई, तो जब ये येलो लेयर डेंटिन में जाती है, इसी में ही ये जो रेड पोर्शन आप देख रहे हैं दांत की नर्व होती है या हम इसे पल्प कहते हैं, इसकी कुछ नर्व्स की एंडिंग डेंटिन में भी होती है। अगर कैविटी फर्दर प्रोग्रेस कर जाए और डेंटिन में पहुंच जाए तो यूजुअली जब नर्व की एंडिंग्स है तो हल्का फुल्का पेन या हल्की फुल्की सेंसिटिविटी होती है। ये भी इरिवर्सिबल स्टेज है, एक बार प्रोग्रेस होने पर दोबारा ये रीमिनरलाइज हो जाए ऐसा नहीं होता है। ऐसे केसेस में हल्का फुल्का पेन, ठंडे गर्म से आपको सेंसिटिविटी जब होती है तो कुछ लोग खुद ही कोई पेन किलर खा लेते हैं या कुछ सेंसोडाइन, सेंसोडेंट, कोई भी डिसेंसिटिविटी वाले टूथपेस्ट यूज़ कर लेते हैं या केमिस्ट की हेल्प से उसको फर्दर सबसाइड कर लेते हैं और आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट माय डियर फ्रेंड्स, इट्स नॉट बीन सॉल्व। होगा क्या, ये 10-15 दिन के लिए सबसाइड हो जाएगा क्योंकि आपने कुछ मेडिसिन, कुछ एप्लीकेंट्स आपने लगा दिए, बट उसके बाद 15-20 दिन के बाद फिर ये हो जाएगा। और अक्सर मैंने देखा है कि क्लिनिक पे पेशेंट यही हिस्ट्री देते हैं कि हमें 15 दिन पहले ऐसे हुआ था, फिर हमने ये पेन किलर लिया था, एक जेल लगाया था, हमें रिलीफ मिल गया, 15 दिन के बाद कल रात से बहुत पेन हो रहा है। तो ऐसे कोशिश करिए, अब मत करिएगा। ट्राई टू बी लिटिल अवेयर रिगार्डिंग योर डेंटल हेल्थ। ऐसे केसेस में आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो इसमें फिलिंग कर देंगे। कुछ और हमारे पास स्पेसिफिक बेसिस होते हैं, मेडिकेशंस होते हैं जो हम लगा देते हैं, तो उसमें सेंसिटिविटी में रिलीफ मिल जाता है। एटलीस्ट गुड न्यूज़ इज़ दैट कि ये फर्दर नर्व में नहीं जाएगा। फिर देन नेक्स्ट स्टेज इज प्रोग्रेशन इन पल्प और नर्व। नेक्स्ट स्टेज, बिकॉज इसमें अगर आपका ये कैविटी पहुंच गई है, रेड कलर का ये जो दिख रहा है नर्व में पहुंच गई है, देन डेफिनेटली यू फील पेन। सम पीपल माइट फील माइल्ड, मॉडरेट एंड सम माइट एक्सपीरियंस शूटिंग पेन। ऐसे केस में व्हेन यू रश टू द डेंटिस्ट, देन योर डेंटिस्ट सेज कि ये ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है, अब हमें एक्सरे लेना पड़ेगा। एंड व्हेन ही और शी टेक्स योर एक्सरे, तो वो बताते हैं कि ये जो कैविटी है ये नर्व तक टच कर गई है और अब इसमें फीलिंग हो ही नहीं सकती, इसमें अब हमें रूट कैनाल ही करनी पड़ेगी। कुछ केसेस में फर्दर हम डायरेक्ट पल्प कैपिंग, इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग, कुछ और प्रोसीजर्स होते हैं। वो प्रोसीजर सब एक ही वीडियो में डिस्क्राइब करना मुश्किल है, बट कुछ आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा या एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके डेंटिस्ट ने बोला कि वैसे ये प्रोग्रेस कर गया है बट हम डीपीसी कर सकते हैं या आईपीसी कर सकते हैं। दीज ट्रीटमेंट्स आर मिडवे ट्रीटमेंट बिटवीन फिलिंग एंड रूट कैनाल, अगर उसकी पॉसिबिलिटी होती है तो। अदरवाइज द फाइनल ट्रीटमेंट इज़ रूट कैनाल। तो इस स्टेज में आने पर फिलिंग का ऑप्शन नहीं होता है, फिर आपको रूट कैनाल ही करानी पड़ती है। बट येस, सम पेशेंट्स आर अगेन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी स्टेजेस में भी क्लिनिक पे नहीं जाते हैं, वो एंटीबायोटिक खा लेते हैं आप लोग, या पेन किलर और अच्छे स्ट्रॉन्ग पेन किलर खा लेते हैं और समहाउ वो आपका सबसाइड हो जाता है एंड देन यू आर रिलैक्स कि अब हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो गया है। बट फर्दर वो नीचे प्रोग्रेस करता है, यहाँ से यहाँ रूट में जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और रूट के नीचे जाके बियॉन्ड दी, वी कॉल इट पेरियापाइकल एरिया, साधारण भाषा में बोल लें तो रूट के बियॉन्ड जाके ये पूरा इन्फेक्शन बना लेता है। कई लोगों को स्वेलिंग बाहर आ जाती है, कई लोगों को दांत के नीचे गम्स के पास आ जाती है एंड देन इट बिकम्स वेरी डिफरेंट सिचुएशन, जिसमें अब हमें क्या करना है कि यहाँ इन्फेक्शन चला गया है। तो ऐसे केसेस थोड़ा सा देर से ठीक होते हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा है क्योंकि अब इन्फेक्शन यहाँ से सीधा बियॉन्ड चला गया है।
हमारी लैंग्वेज में इन्हें एंडोपेरियो लीजन भी कह लेते हैं। एंडो मतलब अब आपको रूट कैनाल से रिलेटेड प्रोसेस लेने पड़ेंगे। पेरियो मीन्स जो दांत के चारों तरफ के हैं, गम्स के, बोन के, उनसे रिलेटेड कुछ दोनों ही प्रोसीजर करने पड़ते हैं। सिटिंग भी ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ मेडिकेशंस भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग देना पड़ता है, तब जाके दांत बचता है। सो दिस इज़ द फाइनल स्टेज। बट ऐसे केसेस में प्रोग्नोसिस पुअर हो सकती है। प्रोग्नोसिस पुअर हो सकती है मतलब दांत की लॉन्जिविटी कितनी रहेगी उसके बारे में एक विश्वास के साथ आपको क्लियरिटी देना वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दांत में काफ़ी इन्फेक्शन जनरेट हो जाता है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, दीज वर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कैविटी प्रोग्रेशन। कैसे कैसे कैविटी होती हैं। आई होप एक अवेयरनेस आई होगी जो आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।